था कि 8 लोग थे, हर किसी का वजन 1.5 किलो बढ़ गया, तो नए वाले मेंबर की बात बताओ। तो नया वाला मेंबर बराबर, हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, नया वाला मेंबर बराबर ओल्ड मेंबर जो पुराना मेंबर था प्लस हर किसी पे कितना बढ़ गया है, आप बोलेंगे 1.5 किलो बढ़ गया है, तो हर किसी पे 1.5 किलो बढ़ गया है। और ग्रुप में कितने लोग हैं आप बताइए, ग्रुप में कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं, हर किसी पे 1.5 बढ़ गया, यानी नया वाला मेंबर जो आया होगा, पुराने वाले मेंबर का वजन कितना है 60 किलो प्लस 15 इंटू 8 कितना हो गया 12, यानी यहां पर नया वाला मेंबर जो लाएगा वो लाएगा 72। 72 क्यों लाएगा, 60 अपने लिए लाएगा, 60 तो खुद के लिए वो लाएगा ही लाएगा, और हर किसी के वजन को बढ़ाने के लिए 1.5 किलो लेकर आएगा। टोटल ग्रुप में 8 लोग हैं, यानी 12 किलो वो सबको बढ़ाने के लिए लाएगा और 60 खुद के लिए लाएगा, यानी वो लेकर आएगा, तो हमारा 72 किलो जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सीधा हम एक लाइन में आंसर करेंगे, ठीक है, और किसी भी सवाल में हमें कोई भी कष्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे बड़े बड़े सवाल हैं लेकिन उत्तर सिर्फ एक लाइन का है। सवाल देखिए, एक स्कूल के 10 शिक्षकों, ठीक है, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं, और उनके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु उम्र में कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर नया मेंबर बराबर पुराना वाला मेंबर प्लस हर किसी का औसत बढ़ा है कि घटा है बताइए। तो आप बोलेंगे एज अ रिजल्ट एवरेज एज जो है वो कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो कम होने के केस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और बढ़ने के केस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। हर किसी का औसत वजन कितने से कम हुआ है? आप बोलेंगे सर हर किसी का औसत वजन 3 साल से कम हुआ है। और टोटल लोग कितने हैं ग्रुप में, आउट ऑफ कितने टीचर की बात हुई है, 10 लोगों की बात हुई है, तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्लास में जो है इस क्वेश्चन में किसका वजन दिया गया है, नए वाले का दिया गया है कि पुराने वाले का दिया गया है? सवाल पढ़ेंगे तो बोलेंगे न्यू टीचर का दिया गया है सर कितना 25, तो नए वाले के स्थान पर रखेंगे 25, पुराने वाले के स्थान पर रहेगा ओल्ड मेंबर का ओ, और 10 इंटू कितना हो गया 30, यानी 30 जब इधर चलाएगा तो हो जाएगा 30 जमा 25 55, 55 बराबर ओल्ड मेंबर। आप कह सकते हैं कि जो पुराने जो रिटायर थे उनका असल में औसत वजन 55 साल था, ठीक है। एक लाइन में आप आंसर देंगे बड़े बड़े सवालों का, ठीक है। कितना उत्तर था, 55 उत्तर था, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7-8 क्वेश्चन में जबरदस्त प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, आपकी चिंता मत करो, ठीक है। सवाल में कहा है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है चला जाता है, एवं नया विद्यार्थी आता है जिससे कक्षा का औसत वजन आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करो। आप बोलेंगे सर नया वाला बराबर ओल्ड, वजन बढ़ रहा है सबका कि घट रहा है, सभी का औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप बोलेंगे सर एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है, एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे प्लस। कितना बढ़ रहा है, आधा बढ़ रहा है, और कितने लोग हैं 50 लोग हैं, तो इंटू 50, ठीक है। पुराने वाले का जो वजन है वो कितना है, जो छोड़कर गया उसका कितना है, पुराना वाला जो 50 है वो गया, जो गो अवे हो गया उसका वजन कितना है 50 है। आप बोलेंगे सर पुराने वाले का वजन 50 है, प्लस हाफ इंटू 50, 50 का आधा कितना होता है 25 होता है, यानी जो नया वाला आएगा उसका वजन कितना होगा 75 होगा। 75 इज द करेक्ट आंसर, 75 इज द करेक्ट आंसर। कोई बेसिक अप्रोच नहीं, कोई फलाना नहीं, स्मार्ट अप्रोच लगाइए और आंसर पाइए बस, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 व्यक्तियों का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता है। यहाँ कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, ठीक है। उनमें से हर किसी का औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। कब? जब यहाँ पर अब एक व्यक्ति नहीं, अब यहाँ 2 व्यक्ति को रिप्लेस होने की बात हो रही है, कि जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 और 34 वर्ष का है उनको 2 अन्य व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब रिप्लेस कर दिया जाता है। 2 नए व्यक्तियों का औसत आयु ज्ञात करें। तो पहले तो हम ये बोलेंगे कि नए वाले जो आए हैं बराबर होगा पुराने वाले प्लस, क्योंकि औसत को वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। कैसे बढ़ा रहे हैं, सवाल में कहा गया है कि 8 व्यक्तियों का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो कितना बढ़ रही है, 3 वर्ष बढ़ रही है, और कितने लोगों पर बढ़ रही है, 8 लोगों पर। क्योंकि 2 लोग अगर जा रहे हैं तो फिर उनके स्थान पर 2 लोग आ जा रहे हैं, तो अभी भी 8 लोग ही हैं, पहले भी 8 लोग थे, अभी भी 8 लोग हैं, तो 8 ही लोगों का औसत बढ़ रहा है। और कितने से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर जो नए वाले आए हैं उनका वजन कितना है, पुराने वाले जो गए हैं उनका कितना कितना वजन है, एक का 30 है, दूसरे का 34 है, एक का 30 है, दूसरे का 34 है, यानी पुराने वाले का वजन जो है 30 + 34 64, और 8 × 3 कितना हो गया 24 हो गया, यानी यहाँ पर 88 जो हो गया, ये 2 नए वालों का वजन है। ये नए वाले जो लोग आए हैं ये दोनों का वजन कितना है, 88 है। हमसे पूछा गया है एवरेज, एवरेज किसका, नए वालों का, नए वालों का औसत। अब नए वालों का वजन कितना है 88, और कितने लोग हैं बताइए, 1 है, 2 है, 3 है? आप बोलेंगे सर 2 है, तो हर किसी के पास जो औसत है वो कितना है 44 है, तो 44 जो होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। 44 ईयर्स होगा वो हमारा आंसर होगा। ये बात क्लियर है, बताइए जल्दी से, ठीक है। फॉर्मूला हमारा नया मेंबर बराबर पुराना प्लस इतना इंटू इतना। पुराने वाले जितने जाएंगे, 2 होंगे तो 2 का जोड़ लिख दो, 3 होंगे तो 3 का लिख दो, 4 होंगे तो 4 का लिख दो। एक 30 का था, एक 34 का था, यानी टोटल 64 हो गया। 8 लोग हैं, हर किसी पे 3-3 वजन बढ़ गया है, 24 बढ़ गया है, यानी जो नए लोग आएंगे उनको 88 ईयर्स उनका जो ये होगा, ठीक है, उनकी जो ईयर होगी वो 88 ईयर्स होगी। यहाँ पर उनका जो एज होगा 88 ईयर्स होगा यहाँ पर। तो अगर 2 लोगों के चलते 88, तो एक के चलते कितना 44 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 8 व्यक्तियों का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी औसत 21 तथा 23 वर्ष, ठीक है,
उनको प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए व्यक्तियों का औसत आयु ज्ञात करें। मुझे लगता है कि अब आप लोग इतने होनहार हो चुके हैं कि बिना पेन उठाए भी आप सवाल को बना देंगे। आप खुद बोलिए कि यहाँ पर औसत बढ़ा है कि घटा है। आप बोलेंगे सर बढ़ा है। ठीक है, जो नालायक जो थे, जो यहाँ पर ग्रुप को छोड़कर चले गए, वो कितना वजन लेकर गए? एक 21 लेकर गया और एक 23 लेकर गया, यानी कुल वो लोग 44 वजन लेकर चले गए। 21 और 23 कितना हो गया? 44 लेकर चले गए। तो जो नया वाला व्यक्ति होगा वो 44 तो लाएगा ही लाएगा, 44 तो लाएगा ही लाएगा, और साथ में हर किसी के वजन को कितना बढ़ाया जा रहा है? 2 साल। ठीक है, और कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, तो यानी 8 × 2 16 तो वो लेंगे आएंगे। ठीक है, 44 इनके लिए और 16 बढ़ाने के लिए, तो टोटल जो वजन वो लेकर आएंगे वो 60। 2 लोग अगर 60 लेकर आएंगे तो नया वाला जो मेंबर होगा वो कितना लेकर आएगा? 60/2, यानी 30 साल जो होगा वो हमारा औसत होगा। कैसे? सेम तरीके से नया वाला बराबर ओल्ड जमा कितने से औसत बढ़ा है बताइए? आप बोलेंगे सर 2 से बढ़ा है। कितने लोगों पर? 8 लोगों पर। ठीक है, पुराने जो गए हैं वो कितना गए हैं? 21 का और एक 23 का। 21 + 23 कितना हो गया? 44 हो गया, और ये कितना हो गया? 16 हो गया, यानी 60। मान लो यहाँ पर कितना हो गया? 60 ईयर्स हो गए। अब 2 लोगों के चलते 60 ईयर्स। आप खुद बताइए नए वाले कितने हैं? 2 लोग हैं, और उनका जो टोटल सम है वो 60 ईयर है। तो नए वाले का एवरेज बताने के लिए आप क्या बोलेंगे? सर 60 जो है वो 2 लोगों के चलते है, तो प्रत्येक के चलते कितना होगा? 30 होगा, एंड 30 इज द करेक्ट आंसर। बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं सवाल। अगला सवाल सेम तरीके से कहा गया है कि 11 प्लेयर हैं किसी टीम में और हर किसी का औसत 2 महीने से बढ़ जाता है। कब? जब एक 18 साल का व्यक्ति और एक 20 साल का व्यक्ति को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, रिप्लेस किया जा रहा है, तो रिप्लेसमेंट में कभी भी टोटल मेंबर नहीं बढ़ते हैं ना ही घटते हैं, सेम रहते हैं, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट है। उनके जगह पर कोई आ जाता है तो कभी भी मेंबर की संख्या में ना बढ़ोतरी होती है ना कमी होती है, हमेशा टोटल नंबर ऑफ मेंबर उतने ही रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि सर नया वाला मेंबर बराबर पुराने वाले जो गए हैं वो कितने कितने के गए हैं? एक 18 का गया है, एक 20 का गया है, यानी टोटल जो हो गया वो 38 हो गया। ठीक है, प्लस करेंगे क्योंकि हर किसी के औसत में बढ़त हो गई है, इंक्रीज हो गया है। कितने महीने की बढ़त है? 2 महीने की बढ़त है, और कितने प्लेयर्स पे? 11। तो ये 38 ईयर है, ये 38 ईयर है, प्लस 2 महीने जो है वो बढ़ गए हैं कितने प्लेयर्स पे? 11 प्लेयर पे, यानी इतना मंथ है। तो ये जो नए वाले आएंगे वो 38 साल और 22 महीने लेकर आएंगे। 38 साल 22 महीने लेकर आएंगे। अगर इन नए वाले का औसत मुझे पता करना होगा, तो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो मुझे इसको कितने से भाग करना पड़ेगा? 2 से भाग करना पड़ेगा। जब हमने इसको 2 से भाग किया तो हमारा उत्तर कितना आएगा बताओ जल्दी से? यहाँ सीधा लिख लो, न्यू एवरेज बराबर ये हो जाएगा 19 साल, और ये हो जाएगा 2 से 2 कटेगा 11 महीने। तो 19 साल 11 महीने जो होगा वो उनका क्या होगा? औसत होगा 19 ईयर्स 11 मंथ। ठीक है, 38 वो उनके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, 38 वो उनके लिए लेकर आएंगे, और हर किसी के वजन पर 2-2 बढ़ा दे रहे हैं। 11 लोग हैं यहाँ पर, तो 22 महीने बढ़ जाएंगे। कितने लोगों के चलते हो रहा है? 2 लोगों के चलते, तो औसत को निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे। 3 लोगों के चलते होगा तो 3 से भाग कर देंगे। ये हमारी कहानी होगी यहाँ पर। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, MTS 7 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है सेम तरीके से कि एक समूह के 20 पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है। 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है। ठीक है, और औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। महिला की उम्र कितनी होगी? एकदम बच्चे वाला सवाल है। जो जनाब गए वो कितना लेकर गए? वो 50 लेकर चले गए। जो जनाब गए वो कितना लेकर गए? वो 50 लेकर चले गए। ठीक है, तो उनके स्थान पर महिला आएंगी तो वो 50 से कम लेकर आएंगी। क्यों? क्योंकि औसत को उन्होंने क्या किया है? कम कर दिया है। ठीक है, व्हाइल अ वुमन जॉइन द ग्रुप द एवरेज एज डिक्रीजेस बाय 1। कितने से वजन कम हो रहा है? 1 से वजन कम हो रहा है। देखिए सेम तरीके से हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नया वाला मेंबर बराबर ओल्ड। यहां पर क्या हो रहा है? आपका औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है? नए मेंबर के आने से। आप बोलेंगे सर एवरेज एज डिक्रीज हो रहा है। कितने से हो रहा है? 1 साल से हो रहा है, तो -1। कितने लोग हैं टोटल ग्रुप में? ठीक है, कितने लोग हैं ग्रुप में? 20 लोग हैं, तो 20 लिखेंगे। जो नए वाले मेंबर हैं वो कितने जो गए हैं वो कितने गए हैं? 50, और 50 में से 20 चला गया, यानी जो है औसत जो है वो कितना है? 30 ईयर है। 30 ईयर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 मैन इज इतना। ठीक है, 50 ईयर ओल्ड मैन लीव द ग्रुप while the women join the group, the average age decreases by 1. What is the age of woman? ठीक है, what is the age of woman? तो वुमेन की जो एज है वो कितनी है? वुमेन की जो एज है वो हमारी 30 है। ठीक है, वुमेन की जो एज है वो हमारी 30 है, और जो औसत यहाँ दिया गया था ना, एवरेज एज ऑफ मैन ऑफ ए ग्रुप इज 30 ईयर्स, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी इस लाइन के। कोई फर्क नहीं पड़ता औसत पहले कितना था अब क्या है। ठीक है, बस हमें इतना फर्क पड़ता है कि हमारा औसत 1 से कम हुआ है। हमें इस पॉइंट से मतलब होता है कि औसत में बढ़ा है कि कम हुआ है। पहले औसत 30 था कि 300 था कि 3000 था, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ठीक है, तो इसका उत्तर कितना होगा? 30 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको दिया गया है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं। ठीक है, और उनकी औसत आयु जो है वो 16 वर्ष है। ठीक है, तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह पर दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु जो है 15.875 हो जाती है। नए लड़के की औसत आयु ज्ञात करें। मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपके सवाल में धोखाधड़ी आपके साथ की गई है। सवाल में आपको ये बात बताया ही नहीं गया है कि आपका औसत वजन बढ़ा है कि आपका औसत वजन घटा है, लेकिन इतना जरूर सवाल में कहा गया है कि जब लड़का हमारे ग्रुप में था तो
औसत वजन जो था, एवरेज जो ईयर था, एवरेज जो यहाँ पर औसत वजन कह रहा हूँ मैं, औसत जो उम्र था वो कितना था, 16 साल था। जब तक लड़का हमारे साथ था उम्र 16 साल थी। उसके जाने के बाद अब हर किसी का औसत 15.875 हो गया है। तो क्या आपकी प्यारी प्यारी आंखें ये बात नहीं देख पा रही हैं कि ये 16 से ये लोग इतने हो गए हैं? कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा ग्रुप था, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप था कुछ लोगों का, और इस ग्रुप में हर किसी के पास मान लो 16 रुपए थे। एक बंदा चला गया, फिर उसके जगह पर एक बंदा आ गया, अब हर किसी के पास 15.875 हो गया। यानी आपको खुद पता है कि यहाँ पर औसत में कमी हुई है। और अगर आप 16 से 15.875 को घटाएंगे तो आपका आएगा 0.125, यानी हर व्यक्ति पर इतने की कमी हुई है। तो बहुत बार क्या होता है कि एग्जामिनर को ये बात पता चल गया कि आपको सवाल को पढ़कर बड़े आसानी से पता चल जा रहा है कि कितने की कमी कितने की ज्यादा, तो वो अब सीधा सीधा डेटा नहीं देते हैं। वो या तो ये बोल देंगे कि औसत में इतने की कमी हो गई या इतने की ज्यादा हो गई, तो बड़े आसानी से हम कर लेते हैं। लेकिन वो अब ये बात नहीं देते हैं। जैसे पीछे के सवालों में देखेंगे तो पीछे के सवाल में हर जगह साफ लिखा रहा था डिक्रीज बाई 1, इंक्रीज बाई 1, ठीक है, तो हम बड़ा आसानी से यहाँ पर इंक्रीज बाई 1 इंटू इतना कर ले रहे थे। लेकिन अब उन्होंने कुछ बताया नहीं। हो सकता है यहाँ पर 16 था, ये 17 साल दे देते। तो आपको पता करना पड़ता कि पहले औसत 16 था, अब 17 हो गया, यानी 1 से बढ़ गया है, ठीक है। तब भी हमारा कंसेप्ट सेम रहेगा और तब भी हम एक ही बात लिखेंगे, नया वाला मेंबर बराबर ओल्ड मेंबर। हर किसी का औसत बढ़ा है कि घटा है? घटा है। घटा है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस। कितने से घटा है? 0.125 से घटा है। और कितने लोग हैं टोटल? 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे यहाँ पर लिखेंगे बराबर। पुराना वाला मेंबर कितना है बताओ, ठीक है। पुराना वाला जो है, इफ 17 ईयर स्टूडेंट रिप्लेसेस, ठीक है, मतलब पुराना वाला जो था वो 17 साल का था। 125 को आप 40 से गुना करेंगे, आएगा आपका, ठीक है, 125 का 4 गुना 500। 500 को 0 से करेंगे 5000, 1000 को आप 1000 से भाग करेंगे यानी 5 होगा, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 12 साल। की नया वाला जो व्यक्ति है उसका उम्र जो है वो 12 साल है, ठीक है। नया वाला जो है उसकी उम्र कितनी है? 12 साल है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। 0.125 इंटू 40 हमारा वैल्यू 5 देगा यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात? सेम तरीके से चलिए अगला सवाल।